जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी राधा कृष्ण प्रेमियों को परम आह्लादिनी श्री राधा रानी के प्रकाट्य उत्सव, उनके जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। आज श्री राधा रानी के जन्मोत्सव पर मैं एक रोचक कथा लेकर आई हूं कि श्री राधा रानी के नाम की क्या महिमा है। जो प्रभु में विश्वास नहीं रखते, जो नास्तिक लोग हैं, वे नहीं जानते कि एक बार श्री राधा नाम लेने से किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। उसी से जुड़ी एक रोचक कथा लेकर आई हूं, जो कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात होती है, एक वृद्ध पुरुष अपने पुत्र को लेकर एक संत के यहां जाता है। वह उन्हें बताता है कि मेरा पुत्र कभी भी भगवत नाम नहीं लेता, वह प्रभु में विश्वास नहीं रखता, इसका परलोक किस प्रकार सुधरेगा। वह संत से आग्रह करता है कि किसी प्रकार मेरा पुत्र भगवत नाम लेना शुरू कर दे। वह संत भी प्रण ले लेता है कि इस बालक से मैं भगवत नाम अवश्य निकलवाऊंगा। अब वह बार बार उस बालक को कहता है कि बोल बेटा राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कई दिन बीत जाते हैं, वह बालक नहीं बोलता। अब वह संत सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ तिगड़म लगाता है, वह बार बार उसको परेशान कर देता है। अब वह बालक परेशान होकर जोर से कहता है, जाओ, नहीं लेता राधे राधे नाम। इस प्रकार संत का प्रण तो पूरा हो गया। संत असीम प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है कि ले पुत्र, मेरा प्रण तो पूरा हो गया। इस प्रकार ना चाहते हुए भी तूने राधा राधा नाम उच्चारण कर लिया। वह पुत्र पहले से ही जो नास्तिक था, वह कहता है तो क्या हुआ, नाम ही तो लिया है, मैंने कौन सा दिल से नाम लिया है। वह संत कहता है इस नाम एक बार सिर्फ श्री राधा नाम लेने का क्या औचित्य है, क्या फल मिलेगा, यह जब तुम परलोक सिधारोगे तब जान पाओगे। इस प्रकार वह अपनी आयु बिताता है। वह एक समय ऐसा आता है कि यमराज उसे लेने आते हैं। अपनी आयु पूर्ण करके वह यमराज के साथ परलोक चला जाता है। अब परलोक में जाकर यमराज उससे पूछते हैं कि क्या कभी अपने जीवन में, पूर्ण जीवन में, क्या कभी कोई पुण्य किया है, कोई अच्छा काम किया है, कितनी बार भगवत नाम लिया है। तो वह कहता है कि हाँ, एक बार राधा नाम लिया था। पहले उस एक बार राधे राधे बोलने का क्या औचित्य है, क्या फल मिलेगा, वह बताइए। अब यमराज दुविधा में आ जाता है। केवल एक बार, आजीवन एक बार राधा नाम लिया। यमराज को समझ नहीं आता, उसे नहीं पता होता है कि एक बार राधा नाम लेने का क्या फल प्राप्त होता है। अब वह कहता है यह तो मैं नहीं जानता, इसलिए हम लोग इंद्रदेव के पास चलेंगे। वह बालक तैयार हो जाता है। वह कहता है एक शर्त पर चलूंगा, अगर मेरी पालकी को आप उठाकर ले जाएं। अब यमराज उस बालक को पालकी में बिठाते हैं। तीन तरफ से यमराज के पार्षद उस पालकी को उठाते हैं, व चौथी तरफ से यमराज स्वयं। अब वह इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं। इंद्रदेव से एक बार राधा नाम कहने की महिमा जानना चाहते हैं। इंद्रदेव के पास भी उत्तर नहीं होता।
इंद्रदेव कहते हैं चलो ब्रह्मा जी के पास। अब बालक की फिर से दूसरी शर्त, ठीक है तब चलेंगे अगर एक तरफ से यमराज स्वयं और दूसरी तरफ से इंद्रदेव आप मेरी पालकी उठाएंगे, तभी मैं चलने को तैयार हूं। अब उस बालक की पालकी एक तरफ से इंद्रदेव और एक तरफ से यमराज और बाकी दो तरफ से पार्षद उठाकर चलते हैं। ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से वही सवाल करते हैं। उत्तर में ब्रह्मा जी भी वही कहते हैं कि केवल एक बार राधा नाम लेने का क्या फल प्राप्त होता है यह मैं नहीं जानता, चलो महादेव के पास। अब फिर से उस बालक की वही दृढ़ निश्चय, तभी चलूंगा अगर तीसरी तरफ से ब्रह्मा जी उस पालकी को उठाएंगे। अब वह पालकी एक तरफ से यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव, तीसरी तरफ से ब्रह्मा जी, चौथी तरफ से वह पार्षद जो यमराज का पार्षद था, वे उठाते हैं पालकी को और कैलाश पर्वत पर महादेव के यहाँ पहुंच जाते हैं। महादेव को सारा वृतांत बताते हैं। अब महादेव को भी केवल एक बार राधा नाम लेने की महिमा का नहीं पता। वह कहते हैं चलो बैकुंठ चलते हैं और स्वयं श्री नारायण ही इसका उत्तर दे पाएंगे। अब फिर से वही बात कि चौथी तरफ से पालकी महादेव उठाएंगे तभी मैं चलने को तैयार हूं। अब उस बालक की पालकी को स्वयं एक तरफ से यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव, तीसरी तरफ से ब्रह्मा जी और चौथी तरफ से साक्षात महादेव उठाकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। नारायण जो शेष शैया पर होते हैं वह दूर से ही देखते हैं, वह हैरान होते हैं कि यह कौन है जिसकी पालकी साक्षात महादेव, ब्रह्मा जी, यमराज, इंद्रदेव उठाए आ रहे हैं। उनकी स्वयं की यह लीला होती है, स्वयं तो जानते ही हैं, परंतु उनसे पूछते हैं कि यह कौन है। उत्तर में महादेव कहते हैं कि प्रभु इस व्यक्ति ने आजीवन कोई पुण्य नहीं किया, केवल एक बार गुस्से में गलती से राधे राधे कहा था। अब उस एक बार आजीवन एक बार राधे राधे कहने की नाम की महिमा जानना चाहता है और इसीलिए हम लोग इसे पालकी में बिठाकर आपके यहां लाए। प्रभु नारायण कहते हैं केवल एक बार राधे राधे कहने से आप सब लोग इसे पालकी में उठाकर लाएं और जिसे महादेव, ब्रह्मा जी स्वयं पालकी में बिठाकर लाए हों, उसे तो मैं अपनी गोद में ही स्थान दूंगा। एवं यह कहकर वह उस बालक को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और यहीं से उस बालक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जन्म और मरण इस चक्र से छूट जाता है और आजीवन अर्थात प्रभु नारायण का ही एक पार्षद बनकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता। तो यह है श्री राधे नाम की महिमा, जिसने केवल एक बार राधे नाम लिया और उसको स्वयं प्रभु पालकी में बिठाकर बैकुंठ धाम ले गए और प्रभु नारायण की गोद में स्थान दिया। जय श्री राधे कृष्ण।